जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एएमएल कंप्लायंस क्या होती है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएमएल कंप्लायंस का स्कोप क्या है, इसकी सैलरीज कितनी है और आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं एएमएल कंप्लायंस को और साथ साथ आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं कि जॉब कितनी अवेलेबल है और सैलरीज क्या क्या हैं और इसका स्कोप कितना है। ये मैंने लिंक्डइन पे जॉब सर्च की है एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर के रिलेटेड और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में ये एचबीएल में इस टाइम ओपन है वैकेंसीज कंप्लायंस ऑफिसर, ये जैज़ कैश में। और उसके अलावा क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है तो आपको तमाम कंट्रीज़ की नज़र आएंगी यहाँ पे। अब इसमें बाद औक़ात सर्च डिफरेंट होती है। फ्रॉड एनालिस्ट भी बेसिकली कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ही आता है तो इसलिए ये भी इन्होंने इसमें शामिल किया हुआ है। ट्रांजैक्शन इंटेलिजेंस सीनियर पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। ये फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट, ये भी कंप्लायंस में ही आती है, कंप्लायंस का स्कोप है। और कंप्लायंस एसोसिएट, ये पाकिस्तान की जॉब है और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये डिफरेंट कंट्रीज़ की जॉब नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखें रिमोट बीएसए एनालिस्ट जो है, ये बैंक सिक्रेसी एक्ट और एएमएल एनालिस्ट, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनको जो मिनिमम एक्सपीरियंस इन्हें चाहिए वो 3 ईयर का है। इसका मतलब अगर 3 साल आपकी रिक्वायरमेंट हो और उसके साथ साथ आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मनी ट्रांसफ़र और फिनटेक का एक्सपीरियंस आपके लिए प्लस है। आप देखें सैलरी इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 50,000 पर ईयर से लेकर 76,000 पर ईयर, ये इनका बजट है। इसमें अप डाउन होता रहता है। अब ये चीज़ भी एक यहाँ पे नोट करने की कि ये यूएसए की सैलरीज़ हैं। अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होंगी। हालांकि ये यूएसए की बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, ये नॉर्मल सैलरी में नहीं आता। जो उनकी एवरेज सैलरी है वहाँ पे वो 35,000 से लेकर 40,000 पर ईयर की है। तो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप इतनी ज़्यादा सैलरी वहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था डिफरेंट कंपनीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनेंस होगी, यहाँ पे पैक्सफुल आपको ऑफ़र कर रहा है जॉब और उन्हें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंप्लायंस का। और यहाँ पे जो इनकी तमाम डिटेल आल्दो इन्होंने यहाँ पे अपनी पे सैलरी शो नहीं की, नॉर्मली कंपनीज़ नहीं शो करती, कुछ कंपनीज़ अपनी सैलरी रेंज बता देती हैं, यूजुअली कंपनीज़ नहीं बताती। अब ये एक और है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मैनेजर, ये मैनेजर लेवल की पोस्ट है और इसमें जो आप देख लें सैलरी 1,15,000 पर ईयर से लेकर 1,73,000 पर ईयर सैलरी आपको दे रहे हैं। और ये सीनियर लेवल की नहीं है, मिड सीनियर है। इट मींस कि अगर सीनियर लेवल की जो पोजीशंस हैं वो $2 लाख पर ईयर की से क्रॉस करेगी। अब ये जो लोकेशन है ये आई थिंक ये यूएसए की एक स्टेट की है और यहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट जॉब्स हैं। आप रिमोट जॉब भी देख सकते हैं, आपको 100% वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिमोटली काम कर सकते हैं जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। जी केवाईसी एनालिस्ट, जिसमें आप केवाईसी के बारे में आपको होता है और यहाँ पे आपके और अक्सर आपको फ्रेश जगहों पे भी आप जा सकते हैं। आपका कहीं पे एक्सपीरियंस अगर नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उस फील्ड का तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, आपको सिर्फ बेसिक आपको रिक्वायरमेंट होगी जो, और ये साथ में आपको बेनिफिट्स इसके बताए गए हैं और सैलरी भी आपको सैलरी नहीं, ये आपको बोनसेस वगैरह बताए गए हैं जो आपको मिलेंगे और इंश्योरेंस वगैरह और आपको लीव का भी बताया गया है। साथ में ये अभी जैज़ की भी यहाँ पे फिर उन्होंने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट दी हुई है जिसमें आपका ये सारी चीज़ें मेंशन है और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस और बैंक प्रोसीजर का आपको पता हो, ये स्किल्स आपको आप में चाहिए। ये डिफरेंट स्किल्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनकी कितनी ज़्यादा जॉब इस टाइम अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी और बाहर के कंट्रीज़ में भी। ये जॉब सिर्फ यूएसए या पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, ये पाकिस्तान के अलावा यूएई में, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में जिनमें यूके, जर्मनी, फ्रांस और एस्तोनिया, पोलैंड और लिथुआनिया में शामिल हैं। सबसे पहले वो लोग जो स्टडी वीज़ा पे बाहर जा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से कंप्लायंस का सीख कर किसी भी ऑफिस में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय काम करें। आपको वहाँ पे लेबर जॉब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इंटर्नशिप पे भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, आपको जब नॉलेज होगा सब बेसिक
आप रिक्वायरमेंट आपके पास होगी तो आपकी इंटर्नशिप में भी आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी जो आपको वहाँ पे 8 घंटे या एटलीस्ट 4 घंटे लगातार मुसलसल लेबर का काम करने से नहीं मिलती। ये उससे ज़्यादा सैलरी होगी और 2 से 3 माह बाद जब आप वहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे तो आप वहाँ पे एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकेंगे और साथ में अपने स्टडी को भी वहाँ पे जारी रख सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं, जिसमें अगर आप या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जिनका लिंक है, अगर आप पहले कोई P2P मर्चेंट है, आप ट्रेडर हैं, आप फॉरेक्स के ट्रेडर हैं, या आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है, या आप इस तरह की और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपको इन चीज़ों का पता है, तो आप बेहतर तरीके से कंप्लायंस सीख सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों का पता है। जब हम आपको बताएंगे इसके बारे में मजीद तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी जिन चीज़ों से आप ऑलरेडी गुजरे हैं। जैसे आज से पहले आपको KYC के बारे में शायद ना पता हो, आपको सिर्फ इतना पता हो कि KYC करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए होती है, ये KYC करने वाले कौन होते हैं, या उनका डिपार्टमेंट क्या है, या आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। नेक्स्ट जब आप किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में बेहतर पता होगा कि ये कंप्लायंस की चीज़ें हैं, ये कंप्लायंस के चेक एंड बैलेंसेज हैं, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। बाद औक़ात हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज या कोई भी फिनटेक एक्सचेंज या क्रिप्टो एक्सचेंज आपसे कोई चीज़ मांगता है तो वो रिक्वायर करता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये बार बार हमसे क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको बेहतर अंदाज से इन चीज़ों का पता है। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों में नहीं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप फिर भी फोकस कर सकते हैं इन चीज़ों पे। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो बेहतर है कि आप FA और BA भी साथ करें, और कोई बैचलर डिग्री आपके पास होना ज़्यादा बेहतर है निस्बत इसके कि आपके पास सिर्फ मैट्रिक या FA हो। तो उससे ये होगा कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी CV ज़्यादा बेहतर होगी और आपके चांसेस जॉब हासिल करने के ज़्यादा बेहतर होंगे और आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया और आपके पास क्रिटिकल स्किल है, आप एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं, आप का इस चीज़ में शौक़ है काफ़ी, आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी तरह बना सकते हैं और आप में क्रिटिकल थिंकिंग वाली सोच है, तो आप फिर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ों को कि जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के अलावा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे फ्लुएंसी होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको अभी से आनी चाहिए, आप इसे आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना और लिखना और सुनना आता है तो आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आपको बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंटरव्यू में भी और बाकी काम के दौरान भी आपको उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और तमाम कोर्स को हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग और उसकी डिफरेंट स्टेजेस, और आपको सिखाएंगे इन सारे कंप्लायंस के प्रोसेस के बारे में और इस सारे कोर्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।